ओम नमः ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः नमः। अविरल शब्द गणो प्रक्षाल सकल भूतल कलंकामनि बुद्धिपास्थित्यर्था सरस्वती अर्थनो दुर्तम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्तनं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाश इदं श्रीगंधादिदा समय सार्य नाम देस्यार्थ कर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवा तदुत्तरगंतकर्ता ऋषि गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचोनुसार श्री कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद देवे विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोई सब्बसावनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भुभृताम ज्ञातारम विश्वतत्मानं वंदे तन्गुणलब्धे वंदे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणायते वंदितु सब्ब सिद्धि धूमचल मनोमंगलिं पत् वोक्षामि समय पौर्णमिनमोऽस्य केवली बने नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभाव भावाय सर्वभावान्तरचिदे वीतरागं जनम नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञिकां। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों त्रिकालवती नव देवताओं की जय। श्री विश्वादि ब्रह्मांड चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। परम 108 आचार्य कुंद कुंद देव अमृतचंद जयसन महाराज की जय। परम 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जो धर्म तीर्थ यानी धर्म तीर्थ की प्रवर्तमान है, उसमें आचार्य भगवंतों के द्वारा चारों अनुयोगों के जो प्राकृतिक संस्कृत आदि ग्रंथ राज रचित है, उनका कुछ थोड़ा सा बहुत जो आपने स्वाध्याय के माध्यम से संतों के आशीर्वाद से उनके उपदेश से और विद्वानों के सत्समागम से स्वाध्याय से चिंतन मनन से जो कुछ उपलब्ध हुआ है, वो क्रमशः अपन उन ग्रंथों के आधार से ही उसका थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। वर्तमान में जो अध्यात्म द्रव्यानुयोग के ग्रंथ राज है, समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचाशतिकाय, नियम सार जी, अष्टपाउर, समाधि तंत्र जी, परमात्म प्रकाश जी, योग सार जी, इष्टोपदेश आदि ग्रंथ राज है, उनके माध्यम से तथा तत्वार्थ सूत्र जी, जिसका अपर नाम है मोक्ष शास्त्र, दर्शोध्याय संबंधी 357 सूत्र है, उसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि टीका है पूज्यपाद स्वामी की। फिर अकलंक देव का तत्वार्थ राजवार्तिक है, 16,000 भाष्य है और उसमें वार्तिक है लगभग 2500-2600 के लगभग। और उसी के ऊपर विद्यानंद जी महाराज रचित श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, यानी वार्तिक तो है लेकिन श्लोकों की, और 20,000 श्लोक प्रमाण भाष्य है और बड़ी बड़ी टीका है। इसी प्रकार षटखंडागम जो ग्रंथ राज है, क्या माने खंडागम है, अखंडगम, अखंडागम
षटखंड के नाम जो है जीवत्थान, खुद्दा बंद, बंद स्वामित्व विषय, वेदना, वर्गणा और महाबंध, इस प्रकार षटखंडागम है, जिसके ऊपर कालांतर में वैसे अनेक टीका है। कालांतर में वीरसेन स्वामी ने 72,000 श्लोक प्रमाण 5 खंड की धवला नाम की टीका, प्राकृत और संस्कृत में 3 भाग प्राकृत में और 1 भाग संस्कृत में, ऐसी 72,000 श्लोक प्रमाण टीका, जिसका वर्तमान में आने भव्यात्माओं के विद्वानों के पुरुषार्थ से उसका मुद्रण हो चुका, अनुवाद हो चुका है। 16 ग्रंथराज यानी पुस्तकाकार भी है, शास्त्राकार है, उसमें वो सब निबद्ध है और सभी ग्रंथालय में विराजमान है। महाबंध जो है ग्रंथराज, विस्तार रूपे आचार्य भगवंत स्वयं उसको भूत बलि आचार्य ने बहुत विस्तार के साथ में उसका वर्णन किया। लगभग 35-40 हजार श्लोक प्रमाण होगा। उसके ऊपर भी वीरसेन स्वामी ने जो कुछ शीर्षक और सारांश रूप में उसका नाम महाधवला आने 40,000 श्लोक, उसका भी प्रकाशन हो करके उसके 7 ग्रंथराज है माने पुस्तकाकार 1, 2, 3, 4, 5, उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध का 24 अनुयोगों के द्वारा यानी प्राभृत के द्वारा बहुत ही सुंदर उसका वर्णन है और 7 ग्रंथराजों में उसका भी मुद्रण हो चुका है, ग्रंथालय में विराजमान है। इसी प्रकार कषाय प्राभृत आचार्य गंभीर द्वारा रचित मात्र 233 गाथाओं के अंदर उसके ऊपर चूर्णी सूत्र है। 7,000 से अधिक चूर्णी सूत्र यति वृषभाचार्य, और उसके ऊपर जय धवला टीका अर्थात वीरसेन स्वामी के द्वारा पूर्ण रह गई, फिर जिनसेन स्वामी ने उसको पूर्ण किया। इससे 60,000 श्लोक प्रमाण और उसका भी प्रकाशन होकर के 16 पुस्तक शास्त्रकार पुस्तकाकार होकर ग्रंथालय में विराजमान है। भव्यात्मा उसका स्वाध्याय मनन चिंतन कर सकते हैं। अभी षटखंडागम के 6 खंडों का नाम उल्लेख किया। ऐसे कषाय प्राभृत के अंदर 15 अर्थाधिकार है और 15 अर्थाधिकारों का नाम उल्लेख उसमें पेज दोष विहिति, पैडी विहिति, ठिदी विहिति, अनुभाग विहिति, प्रदेश विहिति, जिसके अंतर्गत झिणा झिण स्थित्यंतक है और बंधक है, वेदक है, उपयोग है, चतुस्थान है, व्यंजनाधिकार है, दर्शन मोक्षामना का प्रकरण है, दर्शन मोक्षामना है, दर्शन मोक्ष क्षपना है, चारित्र मोक्ष सामना है, चारित्र मोक्ष की क्षपना है। उसमें बीच में संक्षेप में संयम असंयम लब्धि और संयम लब्धि का भी वर्णन है और फिर चारित्र मोक्ष सामना और चारित्र मोक्ष क्षपना का वर्णन है। जय धवला कार्य कषाय प्रावृत में विशेषता आप देखेंगे 8 कर्म को नहीं लेकर केवल मोहनी कर्म को ही उन्होंने उसके आधार से वर्णन किया। अब मोहनी कर्म का अगर विचार किया जाए तो 12वें गुणस्थान में यानी 10वें गुणस्थान तक मोहनी कर्म का उदय है। सत्व की अपेक्षा 11वें गुणस्थान तक है और बाकी 12वें गुणस्थान में तो सर्वथा उसका अभाव हो जाता, क्षय हो जाता है। आगे 2 गुणस्थान रहते हैं, संयोग केवली और अयोग केवली। तो फिर उसका जय धवलाकार ने उसको यानी पश्चिम स्कंधाधिकार के नाम से उसका वर्णन किया है। इस प्रकार कषाय प्रावृत ग्रंथ है, उसका भी सब भव्यात्मा अपन थोड़ा थोड़ा सबका चिंतन करें। और फिर जीवकान, यही षटखंडागम का और कषाय प्रावृत आदि ग्रंथ राजों का निचोर मक्खन अर्थात घोमट सार, जिसका पूर्वार्ध है जीवकांड, जिसमें 22 अंतराधिकार है, 734 गाथा है और कर्मकांड उत्तरार्ध 972 गाथाएं, 9 अधिकार है। संस्कृत टीकाएँ भी उसके ऊपर है
और लब्धिसार क्षपणासार अर्थात 653 गाथाएं है, उसके ऊपर भी संस्कृत टीका है। क्षपणासार के संस्कृत टीका अलग से, लेकिन उसके ऊपर अभी प्राप्त नहीं हुई है। और त्रिलोकसार नेमित चंद्राचार्य, नेमित सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रचित 1018 गाथा जिसमें है। इन सभी ग्रंथों का सार संक्षेप में आप और हम चिंतन करेंगे। ऐसे जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, यतिवृषवा त्रिलोक प्रज्ञप्ति, लोक विभाग, जम्बूदीप पंडिती आदि और भी ग्रंथराज हैं। ये सब ग्रंथराजों का संक्षेप में जो भी उनका सारांश है, सार है, यानी आचार्य भगवंतों के भव्यात्माओं के कल्याण के लिए जो कुछ उनका वर्णन किया उसका चिंतन करें। आदि पुराण उत्तर महापुराण ग्रंथराज है, जिसमें 63 शलाका या 169 महापुरुष का वर्णन है। उनमें आदि पुराण का मतलब जिनसेनाचार्य ने उसका महापुराण शलाका पुरुषों का वर्णन करना उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन शरीर में रहने का, आत्मा का रहने का अल्पकाल होने से यानी मात्र 12,000 श्लोकों में 2 शलाका पुरुष ने भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती का ही वर्णन किया। फिर समाधि से वो स्वर्ग लोक सिधार गए। महापुराण अपूर्ण रह गया, इसलिए जिनसेनाचार्य का उस अपूर्ण को गुणभद्राचार्य हुए, उन्होंने शेष शलाका पुरुषों का वर्णन किया, जिसका उत्तर पुराण नाम रखा है। 8,000 श्लोकों में शेष शलाका पुरुषों को उन्होंने संक्षेप से वर्णन किया। ऐसे महापुराण, पूर्वार्ध आदि पुराण और उत्तरार्ध उत्तर पुराण सब मिला करके आदि पुराण के 47 पर्व है, और बाकी 30 के लगभग जो भी वो उत्तर पुराण के पर्व है। कुल 76 पर्व है। इसे आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, शांतिनाथ पुराण, मल्लीनाथ पुराण, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान पुराण, 24 पुराण, भरतेश्वेव, पद्म पुराण, पांडव पुराण आदि हो अनेक पुराण ग्रंथ है। उनका भी अपन थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे। पद्म पुराण रविशणाचार्य द्वारा विरचित 18,000 अनुष्ठुप छंदों में, जिसकी सर्वप्रथम पंडित प्रवर दौलत राम जी ने देश भाषा वचनिका, जो कि 12,500 श्लोक प्रमाण है, जिसमें मूल अधिकार 6, उत्तराधिकार 123 है। अद्भुत ग्रंथ है। महापुरुष रामचंद्र जी का वर्णन करने वाला है। और चरणानुग के अनेक ग्रंथराज और भी चरित्र, जैसे सैनिक चरित्र है, श्रीपाल चरित्र है, सुदर्शन जी चरित्र है, अनेक चरित्र है। सतियों के भी अनेक है। चेलनाथ चरित्र है, मैना सुंदरी चरित्र है, सोमा सती, सुभद्रा, मनोवती, चंदना, अंजना, ब्राह्मी सुंदरी, अनेक महासती हुई, अनेक पुण्य पुरुष हुए। श्रीपाल जी, जम्बू स्वामी, क्या आने अलग अलग, धन्य कुमार जी, बहुत कुछ पुराणों में जो भी है उसका भी। और चरणान योग के ग्रंथराज है, जैसे सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, चारित्र सार वगैरह, भगवती आराधना वगैरह ग्रंथ है। सूर्य सागर जी महाराज हुए, मुनीश्वर हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर चरणान योग के, यानी श्रवणाचार और श्रावकाचार का बहुत ही सुंदर सभी ग्रंथराजों से संकलन करके 10 किरण, 10 अधिकार जिन्होंने नाम दिया। पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 5 किरण में श्रवणाचार का सुंदर वर्णन किया है, और उत्तर की 5 किरण माने 5 अध्यायों में
श्रावकाचार का बड़ा सुंदर किया, गजब का ग्रंथ है संयम प्रकाश, दोबारा भी प्रकाशन हो चुका। ऐसे चरणानुयोग के अनेक ग्रंथ राज, क्या रत्नकरण श्रावकाचार हो, लगभग 35 श्रावकाचार सभी ग्रंथों में, तत्वार्थ शुद्ध ग्रंथ आदि ग्रंथों में वसुनंदी श्रावकाचार है, सकल कीर्ति श्रावकाचार है, अनेकानेक श्रावकाचार है। उनके आधार से आप और हम और भी अनेक ग्रंथ राज है। किन किन ग्रंथों का अपन नामोच्चारण करें। अने देश भाषामय वचनकामय भी बहुत से ग्रंथ राज है। अगर अल्प बुद्धि भव्यात्मा है तो उनके लिए भी अनेक ग्रंथ राज है, जैसे सहज सुख साधन, आहा, ज्ञानार्णव ग्रंथ राज है, पद्मनंदी पंचविंशति का है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, छड़ाला पंडित दोनों कई छड़ाला, बुद्धन जी की भी छड़ाला है, भद्रव्य संग्रह, वाह, आहा, जैन रत्नकरण श्रावकाचार का उल्लेख किया है, जैन सिद्धांत प्रवेश का, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद स्वामी के द्वारा रचित गया, अलौकिक अलौकिक ग्रंथि, सुदर्शी तरंगिणी, तत्व ज्ञान तरंगिणी, ओहो हो। अरे समय सार की जो आत्मख्याति टीका है अमृतचंद स्वामी, उसमें 278 कलश है, अमृत कलश, समय सार कलश आदि, ऐसे अनेकानेक ग्रंथराज विराजमान है। और अनेकानंद ग्रंथराज आजकल बहुत यानी प्रचार का युग है, तो बहुत से ग्रंथों का हम किन किन ग्रंथों का उल्लेख करें। यानी अनेकानेक ग्रंथराज है, सभी भाषा, प्राकृतिक भाषा में भी है, संस्कृत में भी है, और देश भाषा में भी है, और छंदोबद्ध भी है, और गद्यात्मक भी है। ऐसे अनेक, बनारसी विलास, ओहो, बनारसी दास जी ने दयानंद विलास, भैया भगवती दास विलास, ओहो, दौलत विलास, भूधर विलास, क्या क्या ग्रंथों की रचना हुई है। उन ग्रंथों को आप और हम क्या, किसी ग्रंथ क्या किनका कहा जाए, मैंने उल्लेख किया नहीं। छोटे वर्णी जी, मनोहर जी, सहजानंद जी महाराज, कितने ग्रंथों की रचना करी, लगभग छोटे बड़े 500 ग्रंथ, संस्कृत में भी उनके ग्रंथों की रचना है। क्या क्षौसम था। वैसे शास्त्रमिक ज्ञान है, तारतम्यता तो रहती है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, और समय सारा दी, अनेक ग्रंथ राजों की जिन्होंने यानी राष्ट्र भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। पंडित टोडरमल जी ने, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने, पंडित दौलत राम जी ने, पंडित सदासुख जी ने, और अनेकानेक, एक बुद्धन जी हुए, उन्होंने एक क्या ग्रंथराज का संकलन किया है। विद्वत जन बोधक, विद्वत जन, हजारों श्लोकों में विद्वत जन बोधक, ओहो, चारों अनुयोगों का सार, गजब का ग्रंथ है, गजब का ग्रंथ है, विद्वत जन बोधक ग्रंथ है। ऐसे भी अनेकानेक ग्रंथ हैं आप। और सहज सरल बाल बोध भव्यात्माओं के लिए भी, आहा, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने अध्यात्म सोपान, सहजानंद सोपान, निश्चय धर्म मनन, आहा, चैतन्य चरित्र, ऐसे स्वानुभवानंद, स्वस्मरानंद, ऐसे अनेक ग्रंथों की क्या क्या, वो सहज साधन भी उनका ही संकलित ग्रंथ है, प्रतिष्ठा पाठ भी उनका संकलन है, बहुत ग्रंथों का संकलन किया। पंडित दीपचंद जी हुए, उन्होंने भाव दीप का ग्रंथ की रचना करी, क्या भावों का सुंदर वर्णन किया है। पंडित टेकचंद जी, जिन्होंने सूत्रदर्शी तरंगिणी आदि और अनेक विधान, 3 लोक गति छे, 3 लोक विधान, षोडश कारण, 10 लक्षण, रत्नत्रय आदि विधान की रचना करी। अनेक उच्च कोटि के विद्वान हुए। उन्होंने जिनवाणी की बहुत बड़ी अपने कल्याण के लिए सेवा करी, और फिर उन्होंने अन्य भव्यात्माओं के लिए भी, जो अल्प बुद्धि, उनका उन्होंने प्राकृत संस्कृत का देश भाषा में अनुवाद किया है। तात्पर्य ये कि ग्रंथराज है, लेकिन सब ग्रंथराजों का, चारों अनुयोग ग्रंथराजों का सार
यानी एक गोमटेश गाथा करके है नीरज जी की, सतना वाले नीरज जी जो कवि भी थे, विद्वान भी थे, लेखक भी थे। उन्होंने गोमटेश गाथा लिखी, उसमें एक प्रकरण दिया, यानी चारों अनुयुगों को बाल बोध भव्यात्मा को समझाने के लिए। कोई माँ अपने बेटे के साथ में मंदिर जनालय जा रही थी पूजा अर्चना के लिए। बेटा अभी छोटी उम्र का था, चंचल था, इधर उधर देखते हुए जा रहा था। अचानक ठोकर लगी, गिर पड़ता है, रुदन करने लगता है। अब वो माँ बेटे को, उसको, बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वो माँ कहती, देख इधर उधर देखता है और गिर पड़ता, लगती तो फिर रोता है। इसमें चरणान योग का संकेत किया। हम भावों को विकृत कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं और फिर बंद हो जाता है, फिर दुखी होते हैं उदय के काल में। फिर वो माँ अपने बेटे को समझाती, देख तेने कल दीदी को चिढ़ाया था नहीं, इसलिए तेरे को ये चोट लगी, गिर पड़ा तू। ये कौन सा अनुयोग है? दीदी ने चिढ़ाया, अर्थात करना नियोग है। तेने जैसा किया वैसा फल पाया, कर्म बंद किया। फिर दूसरे प्रकार से वो समझाती है, बेटा देख तेरे दादाजी को तो इतनी लग गई, फिर भी जरा भी उन्होंने कोई कितनी शांति धारण की, संभाव रखा, और तेरे को जरा सा भी लग गई। ये प्रथमान योग है। कितने बड़ी बड़ी संतों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर उपसर्ग आए, वो कितने समता में लीन रहे, और आपको हमको जरा सा भी कुछ आता उदय तो अपन बिलबिलाते हैं, माने त्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं, संतप्त होते हैं और आगामी बहुत कर्म का बंद कर लेते हैं। और आखिर में द्रव्यान योग से भी वो समझाती। द्रव्यान योग का मतलब, अरे मेरा राजा बेटा कहीं गिरता है तो घोड़ा कूदा है, घोड़ा यानी वस्तु का परमन है। इस प्रकार बाल बोध भव्यात्मा को समझाने के लिए यानी चारों अनुयोग गौ स्तन के समान है, गाय के जैसे स्तन होते हैं, सभी स्तनों से दूध धरता है। इसी प्रकार चारों अनुयोग यानी दुग्ध अमृत है, जिससे अमृत का जो भव्यात्मा पान कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, उसका जन्म जरा मृत्यु का रोग सदा के लिए दूर हो जाता है। अर्थात वो भेदा भेद रत्नत्र की आराधना करके, अर्थात निर्ग्रंथ जैनेश्वरी निर्वाण दीक्षा को धारण करके भेदा भेद रत्नत्र की आराधना करके, और ये तो वर्तमान पंचम काल है, बाकी चतुर्थ काल महाविधि क्षेत्र में तो उपशम क्षपक्षणी का भी आरोहण होता है, और जो क्षपक्षणी का आरोहण करता है तो वो तो अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए चारों अनुयोगों में अनेक ग्रंथ, हम किन किन ग्रंथों का उल्लेख करें? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, मुकमाठी अनेक ग्रंथ, और मुकमाठी क्या काव्य, क्या अद्भुत काव्य, कितने विद्वानों ने उसके पर रिसर्च यानी अन्वेषण किया। ज्ञानमती माता जी हसनापुर वाली, ओह षटखंडा का सिद्धांत चिंतामणि जिन्होंने संस्कृत टीका, ओह आज भी ऐसे ऐसे महान, क्या हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी उनके ज्ञान के शोधन के सामने हम अपना विचार करते तो सिंधु में बिंदु भी नहीं, सुमेरु पर्वत के सामने राई भी नहीं। किन किन ग्रंथों, किन किन माने सत्पुरुषों का हम अगर उनका नामोल्लेख करें तो भी कम पड़ता है। ऐसे उपकारी महान हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी की तीर्थ परंपरा में अनेक संत हुए। आप जानते, धरसेन, पुष्पदन, भूतबली, गुंदर, माघ नंदी, यति ऋषभ, कार्तिकेय, जिनचंद्र, अरद बलि आदि, कुंद कुंद स्वामी, उमा स्वामी, समंत भद्र पूज्यपाद, अखलंग, विद्यानंद, पात्रकेश, माणिक नंदी, प्रभानंदी, कुंद कुंदा, कितने आचार्य भगवान थे।
आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्र स्तोत्र रचना करने वाले मानतुंगाचार्य, कुमदचंद्राचार्य, वादिव सिंह सूरी हो, समंत भद्र स्वामी, चतुर्वंशी तीर्थंकर की स्तुति क्या करो, भोपाल चतुर्वंशी। इसे अनेकानेक संत हुए जिनके यानी नमस्कार में चमत्कार था, नमस्कार में चमत्कार था। ऐसे चारों अनुयोगों के ग्रंथों की रचना गजब की और कई विस्तृत टीकाएँ हैं, उसका अनुवाद है, छंदोबद्ध ग्रंथ है। आप और हम स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें और ज्ञानियों का समागम, संतों का समागम मिले। ज्ञानियों का तो सोने में सुहागा है, तो भी कोई चिंता विकल्प नहीं करना। माने भीतर में ऐसा कोई बहुत माने क्या कहना चाहिए, ग्रंथराज ठीक है, अपने लिए संकेत किया है, अपनी बुद्धि कमजोर है। ग्रंथराज महान है, शुद्ध की महानता है और ये दुष्म काल है। इसलिए आपको हमको उनका सार लेकर के सबसे पहले जो कर्तव्य है वो अवश्य करना चाहिए। और सबसे पहला कर्तव्य आत्मा को पवित्र बनाना है। ये आत्मा, अरे द्रव्य गुण क्या पर्याय से सदा काल से अपवित्र, अपवित्र अशुद्ध कर्मों के, नो कर्मों के साथ जिसका बंध चला आ रहा है, मिथ्यावादी और असंयम क्रोधादि कषाय रूप जिसका प्रबंध चल रहा है, प्रदेशों में प्रतिस्पंदन चल रहा है, ये सब उपाधि इसको दूर करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसको प्राप्त करके उसकी पूर्णता और उसका फल जो अक्षय अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध पद, उस सिद्ध पद की प्राप्ति हमको करना। अगर पुरुषार्थ हमारा सम्यक आत्मानुसार है, अर्थात किसी प्रकार का शास्त्रीय ज्ञान से त्रुटि होना अलग बात है, परंतु भद्र परिणाम के साथ अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, निवृत्ति मार्ग को अपना करके और पक्षपात को छोड़ करके अनेकांत और स्यादवाद के द्वारा हम अगर उसका चिंतन मनन करेंगे तो नियम से आपके हमारे परिणामों की विशुद्धि होगी और वो विशुद्धि ही बढ़ती बढ़ती करण लब्धि रूप ढल जाएगी। करण लब्धि फिर वो सम्यक्त्वादि का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये करण लब्धि अलौकिक है, क्या कहते हैं, इस करण लब्धि के प्रभाव से ही अधकरण अपुर अनिवृत्तिकरण जो केवली गम्य परिणाम है बहुत, इन परिणाम ये विशुद्ध परिणाम है, इन विशुद्ध परिणामों के बल से ही दर्शन मोह का उपशम होता है। इन्हीं विशुद्ध परिणामों के द्वारा अनंतानुबंध की संयोजना होती है। बीते भार भी उपशम होता है, अर्थात बीतोसम सम्यक्त्व के लिए, इन्हीं परिणामों के लिए दर्शन मोह की क्षपना होती है। इन्हीं परिणामों से अलग अलग स्वामी है, इनकी विशुद्धि में भी अंतर। उपशम क्षणिकारों यानी मोह चारित्र मोहनी की उपशामना होती है, इन्हीं परिणामों के द्वारा चारित्र मोह की क्षपना यानी क्षपक क्षणि का भी आरोहण होता है। सारे काम जितने हैं मोक्ष मार्ग में इन्हीं परिणामों के द्वारा हो, लेकिन ये केवली गम्य परिणाम है, बुद्धिपूर्वक नहीं होते हैं। तो बुद्धिपूर्वक क्या करें, तो ज्ञानियों ने हमको संकेत किया, जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार, अर्थात जीव के हितकारी सम्यक दर्शनादि भाव, जीव के अहितकारी मिथ्या दर्शनादि भाव, उनका निमित्त नैमित्तिक जो भी संबंध जैसा है, अगर हम इस प्रकार का सम्यक पुरुषार्थ करेंगे और अनित्यादि 12 भावना में क्या वस्तु स्वरूप का वर्णन अलौकिक चिंतन दिया है, उसके माध्यम से तो नियम से परिणामों की विशुद्धि के बल से हम भी सम्यक दर्शनादि को और चारित्र आदि को प्राप्त करके भेद रत्नत्र से अभेद रत्न को प्राप्त करके वो दिन कब पाऊँ घर को छोड़ बन जाऊँ, बाया अभ्यंतर परिग्रह त्याग नग्न स्वरूप बनाऊँ। ऐसी उत्कृष्ट भावना आज भी अनेकानेक भव्य जीव इस विषम काल में निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा को उदाहरण करके साधना रथ है, अनेक आर्य का बन करके साधना करे, क्षुल्ल के लग अनेक भव्य जीव
यानी सदग्रस्त जिसको कहना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार व्यवहार कर्तव्य ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते हुए भी अपने आत्मकल्याण में संलग्न है, चिंतन है। सभी भव्यात्मा सुखी होना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते हैं। दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति सभी को अभिश्रेष्ठ है। इसलिए आपको हमको भी ये मंगल अवसर, पुण्यमयी अवसर हमको प्राप्त हुआ। बार बार संत हमको ज्ञानी पुकार पुकार करुणा से कहते हैं, हे भव्य सावधान सावधान, सब प्रकार अवसर आ चुका है। ऐसा अवसर मिलना बहुत कठिन है। इस अवसर को प्रमाद से मत गंवाना। अगर इसको प्रमाद छोड़ करके सदुपयोग कर लिया, अरे सम्यक्तवादी की प्राप्ति तो ठीक है, क्रमशः ये आने चारित्र और अनंतर सिद्धत्व को भी प्राप्त हो सकता है। तो संक्षेप में हमने चारों अनुयोगों के और बड़े बड़े आचार्य भगवंत हुए, ज्ञानी हुए, उनका थोड़ा सा स्मरण आने, इसलिए कि उनका हमारे प्रति बहुत बड़ा उपकार है। उनका नामस्मरण करना ये भी हमारा कर्तव्य है। उन ग्रंथ राजों का नामस्मरण करना हमारा कर्तव्य है। और अगर उनको आत्मसात करें अपने क्षोभ संभाव के क्षावसमिक भाव के अनुसार तो बहुत ही उत्तम है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः।